दोस्तों क्या आप जानते हैं 90% बिगनर फोटोग्राफर्स रियल फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या गलत हो गया या क्यों वो कामयाब नहीं हो पा रहे। एक रियल सिनेरियो के अंदर जब वो एक बिजनेस के अंदर जाते हैं फोटोग्राफी सीखने के बाद और देखते हैं कि उन्हें असाइनमेंट्स ही नहीं मिल रहे हैं और उनका करियर उस तरह से नहीं चल रहा जैसा कि बहुत सारे सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स का चलता है, बावजूद इसके कि उन्हें फोटोग्राफी की अच्छी खासी टेक्निकल नॉलेज होती है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों उन 8 कारण यानी कि उन 8 रीजंस के बारे में, ऐसा क्यों होता है। अगर आप इन 8 रीजंस पे काम करेंगे एज अ बिगनर तो डेफिनेटली दोस्तों आप रियल फोटोग्राफी बिजनेस में जब जाएंगे तो वहां भी आपको अच्छी खासी मिलेगी कामयाबी। तो इस वीडियो को सभी बिगनर फोटोग्राफर्स एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कारण होता है एक बिगनर फोटोग्राफर के रियल फोटोग्राफी बिजनेस में फेल होने का, उसका सबसे बड़ा कारण है कि दे डोंट हैव अ राइट टीम और दे डोंट बिल्ड अ गुड टीम। अब देखिए दोस्तों, फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जो कि एक टीम इवेंट है और टीम का बिजनेस है। यहाँ पर अकेला फोटोग्राफर सब कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। तो एक बिगनर फोटोग्राफर को इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर उसे एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है, अच्छे असाइनमेंट्स करने हैं और अच्छी प्रो इमेजेस जो है वो बिल्ड करनी है, शूट करनी है और एक अच्छा खासा पैसा अर्न करना है, तो यहाँ पर उसको ना केवल अपने फोटोग्राफी स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा बल्कि उसे एक अच्छी खासी अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। अब यहाँ टीम बिल्ड करने से मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास में एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट, एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट, एक अच्छा कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट और एक अच्छा बंदा जो आपकी हेल्प कर सके शूटिंग के दौरान। अगर आपके पास में मिनिमम ये 2-3 लोग हैं तो आप देखेंगे कि आपका बहुत सारा काम जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में है तो ना केवल आपका मेकअप आर्टिस्ट आपके मॉडल के स्किन पे, उसकी नोज़, उसकी चिन, उसके लिप्स, उसकी आईज़ और भी अलग अलग जो जहाँ पर मेकअप की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे करेक्शन कर सकता है और एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट जो है डिफरेंट टाइप्स की जो है हेयर क्रिएट कर सकता है जिससे आपकी पिक्चर्स जो है वो काफ़ी क्रिएटिव लगेंगी। उसके साथ ही अगर आपका जो एक असिस्टेंट है वो आपकी बहुत हेल्प करता है लाइट को ठीक से फाइन ट्यून करने में, लाइट्स को लगाने में। ओवरऑल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। और कई बिगनर फोटोग्राफर जब एक रियल सिनेरियो में जाते हैं यानी कि रियल बिजनेस वर्ल्ड में जाते हैं एक फोटोग्राफी को बिजनेस करने, तो वहाँ पर इन सभी चीज़ में वो लैक करते हैं और वो सोचते हैं कि यार ये तो हम कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, ये वाला एटीट्यूड होता है। और फाइनली क्या होता है, 1-2 साल के बाद उनकी पिक्चर्स बिल्कुल एवरेज नज़र आती हैं और वो बहुत कमर्शियल फोटोग्राफर्स की तुलना में जो है वो 2-3 साल के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। अब जो दूसरा कारण है दोस्तों फेल होने का वो ये है कि कोई भी बिगनर फोटोग्राफर जब एक रियल बिजनेस में जाता है तो वहाँ पर उनके पास में कोई भी एक प्रॉपर बिलिंग या पेमेंट सिस्टम ही नहीं होता। देखिए दोस्तों, एज अ बिगनर जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस का मतलब है पैसे का लेन देन। अब यहाँ पर बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स गलती ये करते हैं कि वो कई बार कंपनीज से कांटेक्ट करते हैं या क्लाइंट्स उनसे कांटेक्ट करते हैं और जब बात आती है पैसे के लेन देन की तो उनके पास में ना तो उनका कोई करंट अकाउंट होता है, ना उनके पास कोई चेक बुक होती है, ना ही उनके पास में कोई इनवॉइस बुक होती है जिसपे वो क्लाइंट को बता सके कि भाई उन्होंने कितना पैसा लिया या दिया या कितने पैसे की बात हुई, कितना एडवांस लिया गया या कितना बैलेंस अमाउंट है। इस तरह का कोई सिस्टम होता ही नहीं है जो कि बिजनेस में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी का भी ई-कॉमर्स का शूट करते हैं या पोर्टफोलियो या किसी का कैंपेन शूट करते हैं तो कंपनी हमसे मांगती है हमारा कंपनी का अकाउंट और हमसे जो है एक प्रॉपर इनवॉइस मांगती है जहाँ पर हमें मेंशन करना होता है कि हमने किस बात के कितने पैसे चार्ज किए हैं और वो सारा मेंशन करके जब हम इनवॉइस भेजते हैं उसके बाद वो अपना पैसा जो है कंपनी हमें रिलीज़ करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। लेकिन जब आप बिगनर फोटोग्राफर से बात करेंगे तो वो कहता है नहीं भैया मेरा सेविंग अकाउंट है उसमें पैसा डाल दीजिए, मेरे अंकल का अकाउंट है, मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे भाई का अकाउंट है उसमें पैसा डाल दीजिए, या फिर जो है आप मुझे पेटीएम से पे कर दीजिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल लगती है, क्योंकि अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप ना केवल फोटोग्राफी कर रहे हैं बल्कि आप अपनी एक प्रॉपर कंपनी को रन कर रहे हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो भी इनवॉइस या जो जिस तरह की भी पेमेंट्स की डीलिंग होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारा प्रोसेस आपके पास में इंटैक्ट होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोग्राफी को शुरू करने के लिए बिजनेस को, और उसका लिंक जो है दोस्तों मैंने लगा दिया डिस्क्रिप्शन में, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा।
ओवरऑल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके पास में कोई भी बिलिंग का, पेमेंट्स का एक सिस्टम नहीं है तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल चीज़ होती है, और इस वजह से बहुत सारे लोग, आप कितने भी अच्छे फोटोग्राफर हो लेकिन कोई अच्छी कंपनियां आपको हायर करने से डरती हैं, क्योंकि उसकी कोई अकाउंटिंग ही नहीं जिस काम को आप करने जा रहे हैं। तो आप अपनी अकाउंटिंग का जो है पूरा एक सारा सिस्टम बैठाइए, उसके बाद आप फोटोग्राफी बिजनेस में उतरिए। मेरी तो आपको यही राय रहेगी। अब जो दोस्तों तीसरा कारण है एक बिजनेस में फेल होने का किसी भी बिगनर का, वो ये है कि उनके पास में जो पिक्चर्स का कलेक्शन होता है वो सभी कैटेगरीज का नहीं होता। अब यहाँ पर दोस्तों इस बात को समझने की ज़रूरत है, अगर आप एज अ बिगनर, जब आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी बिजनेस में जा रहे हैं जहां पर आपको अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स करने हैं, तो आपके पास जो पिक्चर्स का कलेक्शन होना चाहिए वो बाकायदा पूरा इंडेक्सिंग के साथ होना चाहिए, यानी कि हर कैटेगरी का, फिर वो चाहे ज्वेलरी का कैटेगरी हो या ब्यूटी एंड हेयर का हो, चाहे वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का कलेक्शन हो, हेड शॉट्स का कलेक्शन हो, या फिर मॉडलिंग पोर्टफोलियोज का सिलेक्शन हो, या ज्वेलरी फोटोग्राफी का कलेक्शन हो, या प्री वेडिंग शूट्स का कलेक्शन हो। कहने का मतलब है कि जितनी ज़्यादा आप स्ट्रीम्स रखेंगे, जितनी ज़्यादा कैटेगरीज आप रखेंगे, उतने ही चांसेस है आपको अलग अलग तरह के असाइनमेंट्स मिलने के। और जब कोई भी क्लाइंट किसी भी फोटोग्राफर को हायर करता है तो ज़रूर वो उसकी वेबसाइट पे या उसके इंस्टाग्राम के पेज पे जाके देखता है कि भाई इसने किस किस कैटेगरी में किस किस तरह का काम किया है, और जितनी कैटेगरी में आप काम करेंगे उतने ही चांसेस है उस कैटेगरी के काम को मिलने की। अगर आपने कुछ 5-6 कैटेगरीज के अच्छे पिक्चर्स आपके पास में है, इससे एक फोटोग्राफर की रेंज पता चलती है और क्लाइंट को एक अंदाज़ा आता है कि ये फोटोग्राफर जो है काफ़ी तरह के काम को हैंडल करना जानता है, तो ये एक रिलायबल फोटोग्राफर है और वो उसको बिजनेस देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो एक बिगनर को जो है इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करे तो सभी कैटेगरीज की पिक्चर्स को वो इंक्लूड करे, प्रॉपर इंडेक्स बनाए और फिर जो है अपने काम को डिस्प्ले करे। अब जो हमारा चौथा कारण है क्यों एक बिगनर फोटोग्राफर बिजनेस में फेल होता है, बिकॉज दे डोंट इन्वेस्ट वाइजली इन फोटोग्राफी बिजनेस। अब बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस चीज़ में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। और अक्सर ये देखा गया है कि एक बिगनर फोटोग्राफर जब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी बिजनेस में जाता है तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो कैमरा खरीदने में डाल देता है। अब मैंने कई सारी वीडियोस में बताया दोस्तों, कैमरा आप ज़रूरी नहीं कि आपके पास में बहुत ही अच्छा हो या लेटेस्ट हो या बहुत महंगा हो। अगर आपके पास में एक ठीक ठाक कैमरा बॉडी है, दैट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन दोस्तों एक सही फोटोग्राफर जो एक बिजनेस को बिजनेस की तरह ले रहा है, वो हमेशा अपने पैसे को लेंसेज में इन्वेस्ट करेगा, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा अच्छे लाइटिंग गियर्स में, और सही एक्सेसरीज उस लाइटिंग गियर्स के साथ कौन कौन सी एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ती है उसमें, उसके बाद जो भी उसके पास पैसा बचता है उसमें वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, चाहे उसके अंदर फोटो स्टूडियो हो या अगर कोई वो मोबाइल स्टूडियो बना रहा है जहाँ पर वो आउटडोर इंडोर हर तरह के शूट ऑन लोकेशन पे या क्लाइंट की जगह जाके कर सकता हो, तो वो सारा पैसा वो उस जगह इन्वेस्ट करेगा। अब बिगनर फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि देखा दाखी में बड़े बड़े कमर्शियल फोटोग्राफर की वो सारा आधे से ज़्यादा पैसा डाल देते हैं अच्छा नया कैमरा खरीदने में, और जब वो कैमरा खरीद लेते हैं तो उनके पास में इतना भी बजट नहीं होता कि वो अच्छे लेंसेज में इन्वेस्ट कर सकें या अच्छे लाइटिंग गियर्स में इन्वेस्ट कर सकें। नतीजा ये होता है कि वो फिर जो है बहुत ही सस्ती और बहुत ही एक बिल्कुल एंट्री लेवल की लाइट्स पे काम करते हैं, या जो उनके लेंसेज होते हैं वो या तो किट लेंस होते हैं या फिर वो बहुत ही बेसिक या ठीक ठाक लेंस के ऊपर ही फोटो शूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जो ज़्यादा लंबी नहीं चलती हैं दोस्तों एक प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी पैसा, जो भी बजट है, उसे आप ठीक से अपनी बुद्धि को यूज़ करते हुए कौन सी चीज़ की कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से खर्च करें और अपने फोटोग्राफी बिजनेस को जो है वो थोड़ा सा अच्छे से बिल्ड करें। क्योंकि अगर आपके पास में दोस्तों अच्छे गियर्स या राइट गियर्स होंगे तो आप देखेंगे कि शुरुआत के अंदर पैसा जरूर खर्च हुआ, लेकिन धीरे धीरे आपका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और आपने जो भी पैसा लगाया है अपने सही गियर्स में या सही अपने बिजनेस को खड़ा करने की इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो आपको 1, 2 या 3 साल के अंदर वो अच्छे से पे करने लगता है। अब जो पांचवा कारण है एक बिगनर फोटोग्राफर के फेल होने का, वो ये है दोस्तों, दे लैक इन फोटोशूट आइडियाज़ एंड पोजिंग आइडियाज़। अब बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, जो भी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं उसमें ज़्यादातर या तो एक ही इंसान के या एक से ज़्यादा 2 लोगों के या 3 लोगों के ज़्यादा पिक्चर्स नहीं होते, और वो पिक्चर्स भी जो है बहुत ही सिमिलर होते हैं, सिमिलर लोकेशन पे, सिमिलर आइडियाज़ के साथ या सिमिलर जो है उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनना है तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो भी फोटो शूट करें हर फोटो शूट के अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट, नई तरह की बॉडी लैंग्वेज, नए तरह के कैमरा एंगल्स, नए तरह की लाइटिंग टेक्निक को जो है वो आप इंक्लूड करें।
इससे आपका पोर्टफोलियो जो है उसमें काफ़ी वैरायटी आती है और आपकी एज अ रेंज जो है फोटोग्राफर वो आपकी जो है काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। और क्लाइंट जब आपके पिक्चर्स को देखता है तो उसे इस बात को समझ में आती है कि ये फोटोग्राफर एक टैलेंटेड फोटोग्राफर है। तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि पोजिंग के ऊपर आपको जो है बराबर काम करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नकल करना, किसी से इंस्पिरेशन लेना बुरी बात नहीं है, शुरुआत में आप वो कर सकते हो, बट फिर भी जिस भी सब्जेक्ट को, जिस भी मॉडल, मेल फीमेल या किड के साथ आप शूट कर रहे हैं, वहाँ पर आप जो भी पोजिंग उससे करा रहे हैं वो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं उसके हिसाब से, और किस तरह के लोकेशन पे या किस तरह के स्टूडियो एनवायरनमेंट में आप शूट कर रहे हैं उसके हिसाब से दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। ज़बरदस्ती आप पोजिंग बनाकर डालना और फिर आप सोचेंगे कि मैं किसी बड़े फोटोग्राफर का कॉपी कर लूँ काम और उसको मैं डाल के इस तरह करूँगा तो मेरी पिक्चर इंप्रेसिव लगेगी, तो वो कभी कभी तो चल जाता है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है आपको अपना खुद का स्टाइल जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। और एक बार आपने अपना खुद का स्टाइल डेवलप किया तो डेफिनेटली जो है आपको एक लीड से दूसरी लीड और फिर आपको कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, आइडियाज पे आइडियाज धीरे धीरे मिलते जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आज के 6th रीजन की। बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स एक मीटिंग के बाद अपने क्लाइंट को फॉलो अप ही नहीं करते और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्लाइंट जो है उसके बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं फोटोशूट कराने के या नहीं कराने के। बट अगर आप फोटोग्राफी बिजनेस में हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी मीटिंग के बाद क्लाइंट को हमेशा हर 4-5 दिन के अंदर फॉलो करते रहें, कॉल करें, बात करें और उस रीज़न को जानने की कोशिश करें कि किस वजह से वो आपसे शूट नहीं करा रहा है या करा रहा है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनना है तो इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और आपको बराबर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे आपकी टीम हो, सबके साथ। तो यहाँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं बिजनेस की दोस्तों तो देखिए क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो फोटोग्राफर जिससे आपने मीटिंग की वो आपसे शूट करा ही कराए, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। शायद उसको आपका बजट ज़्यादा लगा हो या वो सोच रहा हो कि आप उसके मतलब के फोटोग्राफर नहीं है, या उसको लग रहा होगा कि भाई अभी मैं नहीं करा सकता, जब पैसे आएंगे तब करा लूँगा, या वो आपसे बार्गेनिंग करना चाह रहा हो, या फिर वो आपसे कुछ और कहना चाह रहा हो। बहुत सारे रीज़न होते हैं जो क्लाइंट कई बार हेजिटेट करता है बात करने के लिए। तो यहाँ पर आपको खुद ओपन अप होना होगा, आपको कारण जानने होंगे। तो जितना आप फॉलोअप रखेंगे दोस्तों उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है कि वो आपसे शूट ना कराए, मे बी किसी भी रीज़न से, चाहे वो बजट का रीज़न हो चाहे कोई और रीज़न हो, लेकिन अगर आप उसे बराबर फॉलो करेंगे तो हो सकता है कभी किसी और उसके दोस्त को ज़रूरत हो या उनके घर में किसी और को ज़रूरत हो तो वो आपका नाम रेफ़र करेगा। वो लेकिन तभी आपका नाम रेफ़र करेगा जब उसके दिमाग में आपका नाम रजिस्टर होगा। और आपका दिमाग में नाम रजिस्टर तभी होगा दोस्तों जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ बराबर कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ टच में रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अपने क्लाइंट्स के साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस आर्ट को आपको जितनी जल्दी सीख जाए उतना अच्छा है। क्लाइंट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जब आप लोगों के टच में रहते हैं दोस्तों तो आप लोगों के दिमाग में भी रहते हैं और कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको ये चीज़ जो है वो पे करती है। सो कम्युनिकेशन, फॉलोइंग अप योर क्लाइंट्स इट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन फोटोग्राफी बिजनेस। अब दोस्तों बात करते हैं हम आज के 7th रीज़न यानी कि 7वें रीज़न की, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर जब अपने फोटोग्राफी बिजनेस में जाते हैं तो वो उनका जो सोशल अकाउंट होता है सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वो एक पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं होता उनकी फोटोग्राफी को लेके। वहाँ पर वो ना केवल अपनी पर्सनल पिक्चर्स डालते हैं पार्टीज़ की, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बल्कि वो अलग अलग तरह के जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब कुछ उसी में डाल देते हैं। अब यहाँ पर जो है आपका क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि भाई ये फोटोग्राफर है या कुछ और करता है या पार्टीज़ करता है या किस तरह का बंदा है। तो यहाँ पर दोस्तों ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप सीरियसली इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो आपका एक पेज, चाहे वो फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, वो बिल्कुल प्योरली 100% डेडिकेटेड होना चाहिए आपकी फ़ोटोग्राफी को लेके। आप सिर्फ उसी से रिलेटेड वहाँ पर पोस्ट डालिए, ना कि किसी और चीज़ों को लेके। इससे धीरे धीरे आपकी जो इमेज है वो बिल्ड होगी सोशल मीडिया पे एज अ फोटोग्राफर, और वहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जितने फोटोशूट आइडियाज़ हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे आप उन पेजेस पे डालिए। इससे धीरे धीरे जो है आपके लोग आपके काम को देखेंगे और धीरे धीरे जो है लोगों को आपके बारे में पता चलेगा और धीरे धीरे आपको काम मिलना शुरू होगा। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल को ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो वो भी आपके करियर को ठीक से हैंडल नहीं करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो
तो यहाँ पर दोस्तों 8वां सबसे बड़ा कारण है बिजनेस में फेल होने का एक बिगनर का, वो ये कि बिगनर फोटोग्राफर सब कुछ अपने आप करना चाहता है। वो ना केवल फोटोग्राफी करना चाहता है बल्कि वो जो है एडिटिंग भी खुद करने बैठ जाता है। तो मैंने अपने कई वीडियोस में पहले भी बताया दोस्तों कि एडिटिंग जो है आप प्लीज़ खुद मत करिए, वो एक अलग प्रोफेशन है, वो उतना ही टाइम कंज्यूमिंग है जितना कि आपका फोटोग्राफी का काम। तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करोगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फोटो एडिटिंग के अंदर भी उतना ही टाइम चाहिए होता है जितना कि एक फोटोग्राफी शूट के लिए। तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि आप किसी अच्छे फोटोग्राफर जो भी अच्छी फोटोग्राफी की एडिटिंग करता हो, एक अच्छे एडिटर को हायर करिए, उससे अपनी पिक्चर्स को एडिट कराइए, उसे अलग से पे करिए, उसका एक अलग से बजट रखिए। इससे आपके पास बहुत सारा टाइम आपके हाथ में होगा। तो जो फोटोग्राफी के बाद आपको टाइम मिलता है उसे आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग में लगाइए। मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर्स को देखा है कि वो फोटो शूट करने के बाद 8-8 10 दिन सिर्फ एडिटिंग करते रहते हैं और फोटोग्राफी की जो मार्केटिंग है वो बहुत पीछे रह जाती है। तो ना तो उनके पास असाइनमेंट आते हैं अच्छे गियर्स होने के बावजूद, अच्छी नॉलेज होने के बावजूद, क्योंकि उनका टाइम को मैनेज करने का तरीका ठीक नहीं है। वो सारा टाइम फोटो एडिटिंग में, रीटचिंग में, इन सब में डाल देते हैं। तो आप मार्केटिंग कब करोगे दोस्तों? तो मेरा एडवाइस ये है कि भैया एडिटिंग जो है उसे आप सेपरेट रखिए, और अगर आपको एडिटिंग का इतना ही शौक है तो भाई एडिटिंग वाला करियर आप लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फोटोग्राफी पे आप उतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैंने अक्सर ये पाया कि जो प्रोफेशनल लेवल पे फोटोग्राफर्स एक अच्छे लेवल पे चले जाते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता पिक्चर्स को एडिट करने का। और जैसे कि आप अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हायर करते हो, अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट हायर करते हो, अच्छा कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हायर करते हो, ऐसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो है वो एक अच्छा फोटो एडिटर हायर करता है ताकि उसकी जो भी उसका फोटोग्राफी वर्क फ्लो है वो एडिटर उसको हैंडल कर सके। तो ये थे आज के कुछ 8 रीजंस जो मुझे लगे कि एक बिगनर फोटोग्राफर फेल होता है अपने फोटोग्राफी बिजनेस में, इन 8 रीजन से। तो इन 8 कारणों को जो है दोस्तों आप थोड़ा सा इन पे काम कीजिए, इन्हें दूर कीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप ठीक से काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एज अ बिगनर जब भी आप अपने फोटोग्राफी बिजनेस में जाएंगे वहाँ पर आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा, चैनल फ्री है, सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाता है। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ कहना हो तो कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।